हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके का आपका माइंडसेट रहना चाहिए बिफोर यू अपीयर फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू। आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं फ्रॉम सीबीटी टेस्ट, आपका नॉलेज तो अच्छा ही होगा, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। बट उसमें भी जो है फर्दर आपको आगे चल के जो है कंपटीशन फेस करना है इन पर्सनल इंटरव्यू। तो उस केस में जो है कुछ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर सॉर्टेड आउट नहीं है तो वो इंटरव्यू में दिख जाता है और उसका जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली 6 ऐसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट या आप कह सकते हैं टिप्स या कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि हम लोग कॉमनली मतलब उसको इग्नोर कर जाते हैं, बट उसका हर जाना हम लोग को बाद में भुगतना पड़ता है जब हम लोग का मतलब थोड़ा मार्क्स के लिए कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाता है इन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये मैं बता दूं कि ये जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ ये बोथ ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड जेओटी कम टीए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब WBSC-TCL में जो इंटरव्यू आप लोग फेस करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर से देख सकते हैं कभी यहाँ पे ठंडा कितना है, मेरा बात करते करते भी मुंह से धुआं निकल रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इस टाइप से। तो फिर भी वीडियो बना रहा हूँ अभी ड्यूटी से आके, सो दैट आप लोग का हेल्प हो जाए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर दिस अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 1 पॉइंट जो आप लोग को माइंड में रखना है वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जिसको लेकर बहुत सारा मुझे कॉन्फ्यूजिंग कमेंट्स आता है कि कौन सा लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा, कौन सा लैंग्वेज में बात करूँगा, मेरा अगर ये मदर टंग है क्या उसी में इंटरव्यू होगा। तो ये सब जो है डाउट्स मैं पहले आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो WBSC-TCL का रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें मतलब 98% या 99% जो है बंगाल का ही रेसिडेंट्स अपेयर करने वाला है। अब एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर आप बंगाल का रेसिडेंट है तब आपको जो है बंगाली में ही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर बंगाली में ही सब चीज़ कंडक्ट होगा। तो ये गलत धारणा से जो है आप निकल जाइए। ये ज़रूर सही बात है कि मेजॉरिटी हम लोग का जो इस स्टेट में रहते हैं सबका मदर टंग बंगाली है, बट ये भी कंसिडर करना है कि जो लोग नॉर्थ बंगाल में रहता है, स्पेशली इन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्सियंग, ये सब जगह पे, एंड सिलीगुड़ी एंड जलपाईगुड़ी का भी बहुत हिस्सों में जो है नेपाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगेन आप साउथ बंगाल में भी आइएगा, एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जो लोग नॉन बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी है, जैसे कि पंजाबी है, बिहारी है, वो लोग मूल निवासी है बंगाल का, बट उन लोग जो है हिंदी में, मतलब हम लोग बांग्ला जैसे पढ़े हैं तो वो लोग हिंदी पढ़ा है स्कूल में, तो वो लोग के लिए हिंदी ज़्यादा इजी है। एंड उसके अलावा जो है आपका बांग्ला तो है ही है। एंड सबके टॉप में जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो पहले तो ये बता दूं कि हम लोग का डिपार्टमेंट में, मतलब WBSC-TCL में जितना भी हम लोग का लेखा पढ़ी का काम होता है, चाहे आप कोई नोटशीट बना रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कुछ नोटिस आप टाइप कर रहे हैं, कोई टेंडर नोटिस आप टाइप कर रहे हैं, हर चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। आपको ऑफिस में बैठ के अपना सुपीरियर से जो है इंग्लिश में ही सब चीज़ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब अब मुंह में बात कर सकते हैं बंगाली में, बट कागज़ कलम में सब काम इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश राइटिंग अगर आप लोग का वीक है उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आप लोग थोड़ा सा जो है इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर एकदम से कोई सीनियर आ जाता है, हाई रैंकिंग ऑफिसर, तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप फोकस कीजिए, पहले तो मैं ये बताऊँगा, ठीक। उसके बाद 2 नंबर पे जो है कि कौन सा लैंग्वेज में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, अब जब इंटरव्यू रूम में घुसिएगा तो स्टार्टिंग में दरवाज़ा खोलते टाइम क्या करना है, मे आई कम इन। तो अगर आप मे आई कम इन बोले तो इंटरव्यूअर वहीं से आपका लैंग्वेज पकड़ लेगा और स्टार्टिंग इंग्लिश से ही करेगा, ठीक है। अब इंग्लिश में कुछ हद तक करके फिर वो बंगाली की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर सबको सब इंग्लिश में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप अंदर घुसिएगा, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज से जो है आप परमिशन मांगेगा। जैसे कि अगर आप बंगाली है तो आप बोलिएगा सर आमी की भीतर रास्ते पर ही। अगर आप नेपाली है तो आप हिंदी में बोलिएगा कि क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हम लोग का जो है मेजर पॉपुलेशन है नॉर्थ बंगाल में हु स्पीक द नेपाली लैंग्वेज, बट इंटरव्यू रूम में जो लोग बैठेंगे वो बहुत लो चांसेस है कि उनमें से मतलब जो है इंटरव्यूअर को नेपाली आता हो, तो आप जो है हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो बट ये गलत फहमी मत रहिएगा कि पूरा इंटरव्यू जो है बंगाली में या हिंदी में ही होगा।
बीच में इंग्लिश घुसेगा ही घुसेगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम लोग का डिपार्टमेंट में कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर इंग्लिश आपका थोड़ा कमज़ोर है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप जो है अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है डेली जो है आप किसी फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से या किसी से भी जो है आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कीजिए, जितना आपसे बन पा रहा है। ग्रामेटिकल एरर उतना मत सोचिए, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है, इंटरव्यू अगर इंग्लिश में कुछ पूछ दिया तो थोड़ा घबरा जाता है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घबराना नहीं है, गलत भी अगर बोलना है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, बट कोशिश कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को थोड़ा पॉलिश करने के लिए, क्योंकि एक पार्ट तो आपका नेटिव लैंग्वेज रहेगा, चाहे वो बंगाली हो या हिंदी हो, बट और एक पार्ट जो है इंग्लिश में रहेगा। तो लैंग्वेज के बारे में ये चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए। जो भी आपका वीकनेस है, चाहे आप इंग्लिश में अगर वीकनेस है तो इंग्लिश को स्पीकिंग जो है उसका स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर बंगाली या हिंदी में वीकनेस है तो उसको भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में एक बहुत बड़ा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होकर बैठा हुआ था आप सभी का मन में। तो इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से जो है लैंग्वेज के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन जब हम कहते हैं तब उसमें बहुत सारी चीज़ आ जाता है, जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है मेनली वो आता है, पर्सनैलिटी कैसा है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, एटीट्यूड लेके कर रहे हैं कि कम एटीट्यूड लेके कर रहे हैं, ये सब चीज़ आ जाता है। तो बेसिकली कहने के बात ये है कि ऑब्वियसली आप जब जाइएगा एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो घुसने से पहले नॉक करना है 2 बार, फिर या तो अंदर से कुछ बोलेगा कि कम इन, अगर नहीं बोला तो नॉक करके दरवाज़ा खोल के धीरे से घुसना है और थोड़ा सा एक स्टेप अंदर लेके पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पहला पॉइंट तो आपको इसका मिलेगा, वो आप पूछ लिए, उसके बाद आप घुस गए। आपके सामने जो है बैठे हुए रहेंगे इंटरव्यूअर जो लेने वाले हैं, जनरली 3 या 4 जन रहते हैं। सामने एक बड़ा सा टेबल रहता है और उसका अपोजिट साइड में जो है आपका चेयर रखा हुआ रहता है। तो जाके तुरंत चेयर में बैठना नहीं है, चेयर का बगल में खड़ा होना है। खड़ा होकर जो है जनरली वही लोग बोल देते हैं कि प्लीज़ हैव अ सीट या टेक योर सीट। अगर वो लोग मतलब अभी 2-3 सेकंड तक कुछ नहीं बोल रहे तब खुद से तब पूछिएगा कि सर कैन आई सिट। तब वो लोग बोलेंगे कि हाँ बैठिए, क्या सर हमें कि बुझते पारी सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो जो भी है पूछ लीजिएगा, पूछ के बैठिएगा, या फिर वो लोग का कहने से बैठिएगा, ऐसा नहीं कि खुद से अगर धड़ाम से और बैठ गए। तो ये चीज़ होना चाहिए। जब आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, सपोज जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आपका बैक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, आर्म्स सामने में होना चाहिए। बहुत कोई क्या करते हैं ऐसे करके बैठ जाता है टेबल के ऊपर, वो सब मत कीजिएगा, ठीक है। हाथ ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, टेबल के ऊपर हाथ चढ़ा के कुछ करना नहीं है। तो ये मिस्टेक बहुत लोग कर देता है। बैक स्ट्रेट और जो है एकदम स्ट्रेट फेस करके आप लोग को बात करना है। और कुछ भी कीजिएगा, अगर आपको सपोज किसी को अचानक क्या होता है कि टेंशन से गला सूख जाता है, अगर पानी पीना है तो उसका भी व्यवस्था रहता है, तब पूछ सकते हैं कि सर मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या 1 ग्लास पानी मिल सकता है, আমি স্যার একটু 1 গ্লাস জল খেতে পারি। तो ऑब्वियसली दे विल अलाउ इट। तो ऐसे जो है पोलाइटली पूछ सकते हैं, परमिशन लेके हर चीज़ करना है। इवन जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तब सबको इंडिविजुअली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और जो है उन सबको ग्रीट करने के बाद आस्ते से जो है दरवाज़ा खोल के और लगाने का टाइम भी धीरे लगाना। बहुत कोई क्या करता है इंटरव्यू के बाद इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलता है, धड़ाम से लगा के चल जाता है। अब निकलने के बाद भी उसका इम्पैक्ट अंदर में गंदा बढ़ जाता है। तो बहुत कोई घुसते समय तो बहुत अच्छे से घुसता है, बट निकलते समय ये सब चीज़ भूल जाता है। तो दरवाज़ा भी स्लैम मत कीजिएगा, ज़ोर से धीरे से लगाइएगा कि कोई साउंड ना हो। तो ये सब प्रोफेशनल एटिकेट्स के लिए भी मार्क्स रहता है इंटरव्यू में। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड ये सब डिसिप्लिन का जो भी मैंने बताया आप लोग को। इसके बाद 3 नंबर है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप जो भी आंसर दे रहे उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट है। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सपोज 3 लोग बैठा हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उन्हीं से आई कांटेक्ट बना के आंसर दीजिएगा। बहुत को क्या करता है ज़्यादा मतलब करने के लिए सबको देखते रहता है। अब पूछा इस तरफ है, अब देख रहे हैं आप सबको, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका कम वैल्यू दे रहे। तो वैसे करना नहीं है। 90% ऑफ द टाइम जो पूछे हैं उसी व्यक्ति को देखिएगा, और बीच में थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप बाकी लोग को देख सकते हैं, बट फिर से लौट के वहीं आना है। 1 सेकंड के अंदर सबको देख के वहीं देखना। तो ये चीज़ मतलब एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप सबको देखते रहे। तो मेन जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उन्हीं के साथ जो है आपको आई कांटेक्ट मैक्सिमम टाइम तक बना के रखना है, आंसर देते टाइम, ठीक है। तो इससे जो है अच्छा आपका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट
उनको फील होता है, एक कॉन्फिडेंस उनको फील होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है वॉइस या वॉल्यूम, कि किस लेवल ऑफ वॉल्यूम या कितना ज़ोर से आप जो है कितना लाउडली आंसर दीजिएगा। देखिए वॉइस लेवल से बहुत कुछ पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है आप प्रिपरेशन करके आए हैं। तो अगर आप जैसे कि नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस टोन में बात कीजिएगा तो ठीक है। बहुत कोई क्या करता है, नर्वस होकर तो धीरे धीरे बात करता है कि सर इसका आंसर ये है। तो पोलाइटनेस दिखाने का चक्कर में बहुत कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वहाँ पे गवा के आ जाता है। तो वो करना नहीं है। जो बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं बोलना है, तो वो बहुत रूड दिखता है कि आप इज्जत नहीं कर रहे आगे वाले का। तो जो नॉर्मल में आप जैसे कि दोस्तों के साथ बात करते हैं, घर में बात करते हैं, या स्कूल में जो टीचर के साथ आप जब भी बात करते हैं, उसी लैंग्वेज या मतलब उसी वॉइस लेवल में, ठीक है, उसी मतलब एम्पलीट्यूड या लाउडनेस या फिर वॉल्यूम पे आपको जो है आंसर्स देना है। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना है, एक कॉन्फिडेंट जो क्लियरली मतलब उन लोग समझ सके। हाँ, बहुत कोई को ये होता है कि नर्वस होकर स्टैमर करने लगता है, मतलब थोड़ा हकलाने लगते हैं कि सर ऐसे कर। वो सब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक तो चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक पॉज ले लीजिए, 1 सेकंड का, चुप होके खुद को अंदर से मतलब ठीक कीजिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, फिर मुंह खोलिए, आंसर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हो गए हैं, तो उस टाइम को आप 5 मिनट तक तब चुप होकर रह सकते नहीं हैं। तो उस टाइम को मेकअप करने के लिए एक ट्रिक क्या है, आप 1 गिलास पानी मांग सकते हैं। तो जब तक वो पानी का गिलास आ रहा है, जब तक आप पानी धीरे धीरे पी रहे हैं, तब तक जो है आपको एक टाइम मिल जाता है खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस रिकवर करने के लिए। बहुत लोग इसी ट्रिक को यूज़ करते हैं। अगर सपोज कोई आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, बट आपको पता है आपको याद है, तो पानी मांग के क्या करते हैं कि वो आंसर याद करके फिर पानी का गिलास रख के थैंक यू बोलकर धड़ाम से वो बोलना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ कि इंटरव्यू के बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल गया। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक जो है आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जनरली ये सब एडवाइस नहीं करता हूँ। जितना आप जो है कॉन्टिन्यूसली इंटरव्यू देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो लोग को भी जो है बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना रहता है। अगर आप ही जो है ज़्यादा टाइम ले लीजिएगा तो वो लोग को भी जो है थोड़ा सा मतलब इम्पेशेंस होने लगते हैं। तो अगर एकदम आप देख रहे हैं कि थोड़ा स्टैमरिंग कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, फिर कुछ दिक्कत हो रहा है, तभी जो है इस चीज़ का उपयोग कीजिएगा। तो ये करके जो है आप उस चीज़ को मेकअप कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, या फिर आपका जो है थोड़ा आंसर याद करने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो वॉइस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लैरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो में, तो अगर मेरा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप समझ मतलब आपको क्लियरली आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन अगर क्लियर नहीं है, तो अब तो कुछ समझेंगे भी नहीं। अगर सही भी आंसर देंगे फिर भी उसका इम्पैक्ट गलत ही होगा। तो इसीलिए जो है क्लैरिटी के साथ बोलना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ करके नहीं बोलना है। बहुत कोई क्या करता है कि आंसर याद है तो बहुत स्पीड में बोलता है, बहुत कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है। वैसा नहीं, मॉडरेट एक कॉन्फिडेंट के साथ, मॉडरेट स्पीड में, एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ जो है आपको जवाब देना है। तो ये सब चीज़ जो है आप मिरर के सामने खड़ा होकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल रख के, अभी तो बहुत अच्छा उपाय है, मोबाइल रख के खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, मोबाइल की तरफ देख के। मोबाइल का जो सेल्फी का जो कैमरा रहता है उसको जो है आप एज अ इंटरव्यू सोचिए, तो उसके साथ आप आई कॉन्टैक्ट बना के रिकॉर्ड कीजिए। फिर उस वीडियो को बाद में प्ले करके खुद ही देखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, किस वॉल्यूम पे बात कर रहे थे। तो इससे भी जो है खुद का लेवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं अकेले ही, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो ये एक बहुत अच्छा सा एक ट्रिक रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सो 5th पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी जो है आप लोग को मार्किंग किया जाता है कि कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे रहे हैं, एंड आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कीजिए। एंड कॉन्फिडेंस तभी इम्प्रूव हो सकता है जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ, आप जो है आप कुछ क्वेश्चंस कागज़ में लिख लीजिए, और क्या कीजिए, मोबाइल को रखिए, एक टाइम सेट कीजिए कि 10 मिनट 15 मिनट, और उसमें जो है आप मोबाइल के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके आंसर्स दीजिए, खुद को ही क्वेश्चन पूछिए, और बाद में वो वीडियो को प्ले करके खुद का एनालिसिस कीजिए। या फिर अगर कोई घर में आपका भाई बहन है, ठीक है, मतलब 1-2 साल छोटा बड़ा रहता है ना, या फिर कोई दोस्त है आपका फ्रेंड, तो उसके साथ भी जो है इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूँगा हाईली कि जब भी आप इंटरव्यू खुद के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ़ पॉसिबल आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग से जब खुद देखिएगा ना, तो बहुत कुछ करेक्शन आपको करने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का टाइम ये सब एडवाइस देने वाला कोई था नहीं, तो इसीलिए आपको जो है मैं बता रहा हूँ, सो दैट अगर कोई चीज़ आपको कमी भी है
कोई भी एंगल पे, चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, डिसिप्लिन हो, वॉल्यूम हो, वॉइस का क्लैरिटी हो, तो आप जो है खुद को ही देख के जो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद 6th पॉइंट है स्टडी अबाउट द कंपनी। अब जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे कि WBSETCL का फुल फॉर्म क्या है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, क्यों एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका बेसिक काम क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल किस तरीके से हो सकता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियोस बना हुआ है, जैसे कि जॉब प्रोफाइल ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसका भी एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक अभी आई बटन में आ रहा होगा। एंड जॉब प्रोफाइल फॉर JOT-COM-TA, उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, आई बटन में भी आ रहा होगा। तो ये वीडियोस को फॉलो करके अपना जॉब प्रोफाइल को आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है। मैं डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ प्रमोशन कब होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, पोस्टिंग कहाँ पे होता है। तो वह अगर आइडिया रहेगा तो कॉन्फिडेंटली जो है कोई भी क्वेश्चन अगर जॉब रिलेटेड पूछा गया तब उसका आंसर दे सकते हैं। प्लस WBSETCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.wbtcl.in, उस पर जाके जो है कंपनी में आप वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अबाउट बोल का एक सेक्शन रहता है, अबाउट में क्लिक कीजिएगा टैब में होम पेज पे, तो पूरा उसमें एक आ जाता है समरी कंपनी के बारे में, तो उसका अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। वो भी अगर आपसे पूछा जाए तो अगर कंपनी के बारे में नॉलेज रहेगा तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसीलिए उसको भी स्टडी करके जाइए अपना जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स मिल गया एंड इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने स्किल को और डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम आपको मिल रहा है ये टाइम आपको बाद में मिलेगा नहीं, तो इसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो पॉइंट बताया इस पॉइंट को बहुत को नेग्लेक्ट कर लेता है, तो इसको जो है इंप्रूव कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं कि अगर हर क्वेश्चन का आंसर आप सही दे रहे हैं मतलब आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, वो जरूरी नहीं है। इसमें मेनली कम्युनिकेशन स्किल दिखाया था, क्योंकि हम लोग के डिपार्टमेंट में जो है पब्लिक हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग बहुत करना पड़ता है, तो पब्लिक के साथ आपका उसमें कम्युनिकेशन स्किल ही काम आएगा सबसे पहले, उसके बाद है नॉलेज। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को आप जो है इंप्रूव कीजिए, पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए, डिसिप्लिन को इंप्रूव कीजिए, वॉइस का क्लैरिटी, वॉइस का साउंड जो भी मैंने बताया प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। सो होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए एंड नीचे मुझे सब्सक्राइब बटन है उसको भी जो है आप हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन का बेल को भी क्लिक कीजिए, सो दैट इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड इसके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। सो सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।